विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बहुका बहुका तुम सब साथ मिलकर मुझे मेरे स्थान से हिला के दिखाओ। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति का परिचय इन्हें प्राप्त हो गया बहुका। अब अपनी दूसरी शक्ति का भी प्रदर्शन करो। तुम नहीं, तुम वहीं रुको। वो सैनिक की प्रतिछाया के साथ निकल गया उसको। बहुका, मेरा शक्तिशाली सेवक, असंख्य हाथों वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढकने की शक्ति है जिसमें, वो बहुका किसी भी मनुष्य, असुर अथवा वस्तु की प्रतिछाया को खींचकर उसको अपना आहार बना सकता है। वो मेरे ये असुर मेरे नेतृत्व के अंदर ये युद्ध जीत के रहेंगे। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय। आपका परिचय तो प्राप्त है मुझे कुमार कार्तिकेय। आप एक अत्यंत कुशल योद्धा ही नहीं, अपितु अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप शत्रु के बजाय किसी भी जाल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना अट्टासुर, कि यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अट्टासुर? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? ये आकाश में अग्निपुंज कैसा?
समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा। प्रणाम वीरभद्र जी, प्रणाम माता महाकाली। कुमार कार्तिकेय, तुम एक अत्यंत कुशल योद्धा हो, ये तो तुम प्रमाणित कर चुके हो। किंतु अपने शत्रु को शरण देकर तुमने ये दर्शा दिया कि तुम्हारा हृदय संघारक का नहीं अपितु संगरक्षक का है। ये तो मेरा कर्तव्य है वीरभद्र जी। माता और पिता से मुझे यही सीख मिली कि कभी भी किसी असहाय शरणागत को निराश नहीं करना चाहिए। तुमने कुमार कार्तिकेय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी प्रश्न? कौन सा प्रश्न? वही प्रश्न जो कुमार कार्तिकेय ने हमारे आगमन के पूर्व पूछा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? उत्तर दो, अभी भी कोई संशय है क्या तुम्हें? मुझे आपकी और देवताओं की शक्ति पर संदेह नहीं। मेरी चिंता का कारण तो तारकासुर है। नैतिकता से रिक्त कपट बुद्धि का स्वामी है वो, और अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर वो युद्ध में विजयी होने के लिए कैसी नीचता का प्रदर्शन करेगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तब तो उस दुराचारी अधर्मी को दंडित कर और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने में और भी आनंद आएगा मुझे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत आनंद आएगा मुझे देव सेनापति। तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं होगा कि कल मैं तुम्हें कैसे चकित करूंगा। अपने चिता को तैयार करवा लो महादेव पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर महाराज तारकासुर के, असुर महाराज तारकासुर के, असुर महाराज तारकासुर के, असुर महाराज तारकासुर के। अब बुराई पर अच्छाई हेतु वो महायुद्ध शीघ्र आरंभ होने वाला था। वो युद्ध जो दुर्बल असहाय जीवों को अत्याचारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए होने वाला था। वो युद्ध जिसकी देवताओं को बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। वो युद्ध जिसके लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पुत्र कार्तिकेय वह सृष्टि की रक्षा हेतु आगामी युद्ध के आरंभ की तैयारी कर रहा होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के पूर्व किसी प्रकार का तनाव अथवा चिंता नहीं होनी चाहिए उसे। कदाचित चिंता रहित होने के लिए उसे मुझसे मंत्रणा करने की इच्छा हो, किंतु मैं तो उससे दूर यहाँ। नाथ,
लेकिन नाथ, आज मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय अपने जीवन का सबसे भीषण संग्राम करने जा रहा है, वो भी उस दुष्ट असुर तारकासुर के साथ। मुझे मेरे पुत्र की चिंता सता रही है। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि आपका पुत्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं? स्मरण कीजिए, जब आपको प्रतीत हुआ था कि अभी पुत्र कार्तिक युद्ध के लिए तैयार नहीं, तभी क्या किया था आपने? आपने स्वयं उसे प्रशिक्षित किया था। और जब आप उसके प्रशिक्षण के उपरांत उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त हुई थी, तभी उसे देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। पुत्र कार्तिकेय महादेव का अंश है, जगत जननी देवी पार्वती का पुत्र है वो। आप उसकी माँ हैं और संतान के लिए माँ का चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु स्मरण रखिए कि कार्तिकेय का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो विशेष उद्देश्य है तारकासुर का वध। अभी तक अपने मार्ग की समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर कुमार कार्तिकेय ने उस उद्देश्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। इसलिए अब वो जब अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने के इतने निकट है, तो उसकी योग्यता और तैयारी के लिए अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि आपके संशय और चिंता का आभास उसे विचलित करेगा। पुत्र कार्तिकेय द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में उसका बल बनिए पार्वती, दुर्बलता नहीं। आज आपका पुत्र आपके ही अन्य संतानों को तारकासुर की दुष्टता से मुक्त कराने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता त्याग कर उसे आशीष प्रदान कर उसे बल दीजिए कि वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, पिताश्री, इस युद्ध में जाने से पूर्व मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीष प्राप्त कर सकूं। अवश्य पुत्र। विजय भव पुत्र। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि शीघ्र इस युद्ध में तुम विजयी हो। आयुष्मान भव पुत्र। नियति ने तुम्हें जो कर्तव्य सौंपा है उसे संपन्न करो। भली भांति नेतृत्व करो देवसेना। अट्टासुर को दिया वचन निभाओ पुत्र, और तारकासुर के आतंक से मुक्त करो देवताओं को।
योद्धाओं और सैनिकों को आहते में एकत्रित करो अभी। मुझे ज्ञात है आप में से अधिकांश का यही मत है कि जो युद्ध हमने तारकासुर का वध करने के लिए आरंभ किया था, अब उसका लक्ष्य अट्टासुर की सुरक्षा में परिवर्तित हो गया है। और आप सभी का यह विचार सर्वथा उचित है। मैंने चुनौती दी है उस कुमार कार्तिकेय को। आज सूर्यास्त से पहले उस अट्टासुर का अंत करूंगा मैं। कितना सरल बना दिया है ना मैंने इस युद्ध को, क्योंकि अट्टासुर का अंत होगा तो उस महादेव पुत्र को आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ेगा और हम विजयी होंगे। हम तो जाओ जाओ और अंत कर दो उस अट्टासुर का। अपना उत्तरदायित्व निभाओ। जाओ। सर्वथा उचित है आपका यह विचार कि यह युद्ध अट्टासुर की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अट्टासुर जैसे असहाय और निर्बल जीवों की सुरक्षा के लिए है ये युद्ध। दंडित करूंगा तारकासुर को मैं, ये प्रण लिया है मैंने। और उसका आरंभ अट्टासुर की सुरक्षा से करूंगा, क्योंकि देवता होने के नाते दुर्बल और निरीह असहाय प्राणियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। दुर्बल था वो, असहाय था वो अट्टासुर, इसलिए बहिष्कृत कर दिया मैंने उसे, बहिष्कृत। और उसने मेरे शत्रुओं के पास जाकर शरण प्राप्त कर ली। देवता उसकी रक्षा को अपना धर्म मानते हैं तो मानने दो, किंतु सत्य तो ये है, जो दुर्बल है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ना ना, कदापि नहीं। आज मैं आप सभी को जिस युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूं, वो युद्ध, ये युद्ध होगा बुराई पर अच्छाई की विजय हेतु। हर हर महादेव! 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 मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कवच बन सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। और संपूर्ण सृष्टि में असुरों का आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। और फिर कहीं कोई देवता किसी असुर का अपमान नहीं कर सकता। तो जाओ और अपने महानतम महाराज के लिए युद्ध करो। जाओ जाओ जाओ। असुर महाराज तारकासुर की जय! असुर महाराज तारकासुर की दोनों ओर की सेना में एक से एक भीषण योद्धा थे, किंतु देव सेनापति के पास युद्ध करने का बेहतर उद्देश्य भी था और एक विशेष रणनीति भी, जो इस युद्ध में पहली बार किसी ने देखी थी। आक्रमण! वध करो इस अट्टासुर का।
मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने दल का उत्साह बढ़ाए और किसी भी युद्ध के लिए अपनी सेना को प्रेरित करे।